ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज 2025 की डेट जो है वो 26 अगस्त की है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं यह निर्जला व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज के व्रत को 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस साल तीज पे 4 विशिष्ट योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि, शोभन, गज केसरी और पंच महापुरुष योग बनने से तीज व्रत का जो महत्व है वह और भी बढ़ गया है। इन चारों योगों के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त की दोपहर 12:34 पे लगेगी और 26 अगस्त की दोपहर 1:54 पे ख़त्म होएगी। और इसकी जो उदया तिथि के अनुसार है वो हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को ही रखा जाएगा। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जिन परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजन का विधान है उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले पूजा करनी होगी। दूसरी मान्यता यह भी है कि उदय काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्यान्त बाद बदल जाती है तो भी सूर्यास्त तक उस तिथि का मान किया जाता है और सूर्यास्त से पूर्व पूजा का पूजन कर लेना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका पारण का समय है व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पे 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद की जाएगी। पूजा की विधि इस प्रकार है। मिट्टी से निर्मित शिव और पार्वती जी की मूर्ति का पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा की जाएगी। साथ ही सुख समृद्धि के दाता श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। नैवेद्य से विभिन्न प्रकार का सूखे मेवे, ऋतु के फल, मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। हरतालिका तीज कथा का श्रवण होता है। व्रत की रात्रि में जागरण करके देवी देवताओं के मंगल गान का विधान है। आप व्रत रखिए और सारा दिन आप शिव जी का और पार्वती मैया का नाम लेते रहिए और पार्वती माता की आरती गाइए। बहुत ही शुभ है। पार्वती माता जी की आरती शिव जी को बहुत प्रिय है क्योंकि पार्वती माता ही शिव जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए आप पार्वती माता जी की आरती गाइए और शिव जी की आरती गाइए, गणेश जी की आरती गाइए और आपका अपने व्रत को सफल बनाइए। इस दिन आपको व्रत रखना है। व्रत में आप फलाहार व्रत रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो निर्जला भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप निर्जला रख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप फलाहार रख रहे हैं तो आप जो भी फल हैं उनके ग्रहण कर सकते हैं उनको आप, और पूजा पाठ करके आप इस व्रत को सफल बना सकते हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं भी करती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो निर्जला व्रत करती हैं, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो फलाहार व्रत कर सकती हैं। हरतालिका तीज को बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज पे पूजा के लिए सर्वप्रथम चौकी पे लाल रंग के साफ वस्त्र को बिछाया जाता है। अब मिट्टी से बने हुए भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर प्रतिमा का चौकी पे रख के उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवान शिव, पार्वती माता और गणेश जी को तिलक किया जाता है। इस दौरान भगवान शिव को शमी के फूल अर्पित किए जाते हैं और माता पार्वती का 16 श्रृंगार किया जाता है। फिर धूप, चंदन, फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल और बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एक साफ कलश में जल भर के आम के पत्तों से उसके ऊपर सजाकर नारियल रखा जाता है। गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है और दूर्वा भी अर्पित की जाती है।
इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हरतालिका तीज व्रत की कथा भी सुनी जाती है अथवा पढ़ी जाती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती सहित गणेश जी की आरती की जाती है और अंत में सभी को प्रसाद बांट के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हरतालिका तीज में आप शिव जी की आरती पढ़िए और आप पार्वती माता की आरती पढ़िए और सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी चाहिए। पूजा पाठ करिए और दिन भर आप इनका नाम लीजिए, शिव परिवार की जय बोलिए, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। जय हो शिव जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कौन सी कथा आपको सुननी है इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।